Good morning students, 12th class, chapter name organizing and class work number 39. टॉपिक है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम कर चुके हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और दूसरा फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जहाँ पर जितनी भी ऑल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो वो किस में आती हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आती हैं। जो सेल्स से रिलेटेड होती हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में आती हैं, और जो परचेज से रिलेटेड होती हैं वो आपके परचेज डिपार्टमेंट में आती हैं। तो ये मैंने आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसमें जो मैंने आपको कराया वो एडवांटेज कराए, किसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपका कवर करा चुका हूँ पहले ही। आज का जो टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 203 से लेकर 205 तक। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है प्लेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि भाई लेस इम्पोर्टेंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस लेस एम्फेसाइज ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस, मतलब उस पर कम एम्फेसाइज किया जाता है, कम जोर दिया जाता है ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव पर। दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये किसको, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ये प्रायोरिटी नहीं देते, फेल हो जाते हैं उसमें। दे में लीड टू परसुइंग डिपार्टमेंट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसमें प्रॉब्लम होती है भाई, तालमेल की में समस्या में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो ईच डिपार्टमेंट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है इन देयर ओन फंक्शन। हर डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड होता है अपने फंक्शन में, अपने वर्क को करने में। सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। तो वो क्या फील करता है, अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी टू अदर डिपार्टमेंट। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉई डेवलप्स एन नैरो पर्सपेक्टिव एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया। उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक ही क्षेत्र में दी जाती है। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट। उनका ट्रांसफ़र हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते। फंक्शनल है डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन एज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस। तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता अदर डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती अलग डिपार्टमेंट्स की, एक ही एरिया की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसी में वो एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट, दे कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक तरीके से मतभेद रहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑफ गिविंग डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल। जो सेल डिपार्टमेंट होता है भाई उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट ये कि भाई मुझे सेल करना है, डिस्काउंट दिया और मेन एम क्या है, सेल करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्शन, क्योंकि उसका रेवेन्यू कम होता है। भाई अगर आप डिस्काउंट दोगे तो पैसे कम आएंगे, कैश कम आएगा बिजनेस में, तो उससे फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होती है, वो ऑब्जेक्शन करेगा इस चीज़ में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आपस में मतभेद रहते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्ट टू फिक्स लायबिलिटी। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है भाई कि किसी की लायबिलिटी को फिक्स करना, किसी की जो हमारे दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको फिक्स करना बड़ा मुश्किल रहता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट फेल होता है तो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं
दूसरे डिपार्टमेंट पर, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर आरोप लगाता है, ब्लेम करता है। ऑल डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से संबंधित है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके खिलाफ है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट अगर है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम करेगा प्रोडक्शन पर कि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन आउटपुट क्या करेगा, वो ब्लेम करेगा परचेज डिपार्टमेंट पर कि जो मटेरियल खरीदा जा रहा है वो लो क्वालिटी का खरीदा जा रहा है। परचेज में ड्यू लेस फाइनेंस, परचेज वाले क्या कहेंगे कि फाइनेंस हमें इतना प्रोवाइड नहीं होता, हम कहाँ से माल को खरीदें, कहाँ से हम गुड्स को खरीदें, तो उस पर ब्लेम करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसी तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल। फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल किसके लिए है? डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है स्पेशलाइज इन एवरी फंक्शन। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हर फंक्शन में, हर वर्क को करने में ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, यूनि प्रोडक्ट और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कंपनी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट सिंगल या एक तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो जाती है, एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और जब वो प्रोड्यूस करने लगती है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। तो एक तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस में चले जाते हैं? एक डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कह सकते हैं इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग शॉप, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन साबुन बना रही है, शॉप बना रही है, या टेक्सटाइल्स बना रही है, मेडिसिन बना रही है, कॉस्मेटिक का उसमें काम होता है, देन ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मेडिसिन विल बी ग्रुप्ड अंडर मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट किस में आ जाएगा? मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ऑल द एक्टिव टेक्सटाइल टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आ जाएगा। कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो उधर डिविजनल वाइज हमने अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है? ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रुप कहाँ पे किए जाते हैं? एक डिपार्टमेंट में। विच ब्रिंग इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी, और वो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, भाई मिलजुल कर काम करना, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के काम करना। फास्ट डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिवीजन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर में, क्योंकि देयर इज़ नो डिपेंडेंस ऑन द डिपार्टमेंट, क्योंकि इनका दूसरे डिपार्टमेंट पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता, दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग सबका डिवीज़न वाइज अलग अलग हो गया तो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी एसेस। तो हम यहाँ परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली हम एसेस कर लेते हैं। एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, और होल्ड करना डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये आपका अकाउंटेबिलिटी हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों की इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल होता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबल रहता है, हम चेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन का मीनिंग होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड,
हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, बिना एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए। डिसएडवांटेज क्या है? मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज और एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट क्या करता है? रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल वर्किंग इज इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर किसी में कोई एडवांटेज होते हैं तो वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड है, ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा साधन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, ज़्यादा यूनिट की यूज़ करेगी। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट फोकस किस पर करता है? अपने प्रोडक्ट पर फोकस करता है ओनली, एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। और वो इस चीज़ को मतलब फेल हो जाते हैं इस चीज़ में कि भाई हमारा कोई एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी होता है, हम एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद आपस में, लड़ाई वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से होता है डिपार्टमेंट में? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब रिसोर्सेज का बंटवारा होता है तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद आते हैं आपस में दूसरे के प्रति। इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट क्या होगी? इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग वर्क अलग अलग जगह को दिया जाता है। प्रोवाइडिंग ईच डिवीज़न, हर डिवीज़न को वर्क प्रोवाइड किया जाता है। सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर, तो हर डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अपना ये वर्क कंप्लीट करना है। अपनी नोटबुक में आप इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।